Good morning dear students. Today we are going to study about very important topic, that is triangle law of vector addition. ठीक है, as you have already studied that physical quantities are of two types, scalar quantities and vector quantities, and the vector quantities are those physical quantities which have both मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो स्केलर क्वांटिटीज़ है अगर उनको आपने ऐड करना हो तो वो तो सिंपली अलजबरा से ऐड हो जाती है, जैसे 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, राइट। लेकिन अगर आपने वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करना हो तो वो अलजेब्रिकली ऐड नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉज होते हैं, वेक्टर को ऐड करने के लिए एडिशन के लॉज होते हैं। उसमें से हम फर्स्ट लॉ पढ़ना है आज, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, जो वेक्टर्स है ना उसको हम वेक्टर एडिशन लॉ के साथ ही ऐड कर सकते हैं, सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम देखेंगे पहले कि ट्राइएंगल लॉ बोलता क्या है। ट्राइएंगल लॉ पता क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो कोई वेक्टर्स हो जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकें एज टू साइड्स ऑफ ट्राइएंगल, देन इन दोनों वेक्टर्स का जो एडिशन होगा, जो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइएंगल होगा, बट इन अपोजिट ऑर्डर। कहने का मतलब ए और बी को ऐड करके हमारे पास आएगा सी वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था लेकिन ये अपोजिट साइड में जाएगा। दिस इज़ द ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज two sides of the triangle in the same order, then the resultant of these two vectors will be third closing side of the triangle but in a opposite order, right। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, कि अगर भाई हमने दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया एज ए टू साइड्स ऑफ ट्राइएंगल इन द सेम ऑर्डर, देन जो थर्ड क्लोजिंग साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में वो उनका क्या होगी? रिजल्टेंट होगी। अब हम पता क्या करेंगे, मैथमेटिकली जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा जो ए और बी को ऐड करके आएगा वो भी एक वेक्टर है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है। हम दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने के लिए आपने पता क्या करना, दो वेक्टर्स ले ले हमने, ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, ऐसे करके मैंने बी वेक्टर ले लिया। मान लीजिए ए और बी के बीच जो एंगल है वो है हमारे पास थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको मैं लिखूँगी आर वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए ए और आर के बीच जो एंगल है वो है हमारे पास बीटा। यहाँ पे मान लीजिए ओ पी, यहाँ पे है क्यू, ठीक है। आपने डेरिवेशन करने के लिए पता क्या करना है, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टी पॉइंट तक। अब आपने क्या करना है, ये राइट एंगल ट्राइएंगल है, हमने तो आर का एक्सप्रेशन निकालना है। आर का एक्सप्रेशन निकालने के लिए ये जो राइट एंगल ट्राइएंगल है इस पे हम पाइथागोरस लगा देंगे। इन ट्राइएंगल ओ क्यू टी, पाइथागोरस लगाकर हमारे पास क्या आएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। यही होता था ना पाइथागोरस कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, टी पॉइंट तो हमने लिया है इमेजिनरी, तो टी को हमने ओमिट करना है। टी को ओमिट करने के लिए हम पता क्या करेंगे, ओ टी की वैल्यू और क्यू टू की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो।
अगर आप ओ टी देखो डायग्राम से, ओ टी जो है वो किसके इक्वल है, ओ पी प्लस पी टी, लेकिन टी नहीं आना चाहिए था, टी फिर आ गया। ठीक है, अब आपने पता करना है ये जो ट्राइएंगल है ना, कौन सा ट्राइएंगल, इन ट्राइएंगल पी क्यू टी, ठीक है, उसमें आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की डेफिनेशन लगा देनी है। साइन थीटा क्या होता था, पी ओवर एच, पी क्या है, क्यू टी, एच क्या है, पी क्यू। तो यहाँ से क्यू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा क्या होता था, बी ओवर एच, बी कहाँ है, यहाँ पे कितनी है, पी टी, और एच तो पी क्यू रहेगी। तो पी टी की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू कॉस थीटा। अब देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि क्यू टी की वैल्यू कितनी है, क्यू टी की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, और हमारे पास जो पी टी की वैल्यू है वो है बी कॉस थीटा। इसी तरह से देखो यहाँ पे ओ पी भी आया था, ओ पी की वैल्यू कितनी है, ए, राइट। तो आप ये वैल्यू वन इक्वेशन में पुट कर दो। ओ क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। ओ टी की वैल्यू आपने क्या लिखी, ओ पी प्लस पी टी, ओ पी प्लस पी टी का स्क्वायर, क्यू टी का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर वैसे ही लिख लो। ओ पी की वैल्यू मैंने कितनी बताई, ए, पी टी की वैल्यू हमने अभी निकाली बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, क्यू टी की वैल्यू हमने अभी निकाली बी साइन थीटा, राइट। इसका क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको पता क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। वो लगाकर आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो इसको, ये जो टू टर्म्स है इसमें से बी स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन लेकर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, ये किसके इक्वल होता है, 1 की। तो आर स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन हमने तो आर की वैल्यू निकालनी थी, हमने बोला था कि हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हमारे पास तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो आर स्क्वायर को इधर जाना है तो यहाँ पर जाकर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। अगर आपने इसकी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन निकालने के लिए आप पता क्या करोगे, tan बीटा की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पे देखो tan बीटा की, tan किसके इक्वल होता था, p ओवर b, p क्या है क्यू टी, b क्या है ओ टी। तो डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ आर के लिए आप क्या निकालोगे, tan बीटा। tan बीटा क्या है डायग्राम से, क्यू टी ओवर ओ टी। अब देखो डायग्राम से ओ टी किसके इक्वल है, ओ पी प्लस पी टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्यू टी ओ पी प्लस पी टी। ये वैल्यू हमने निकाली हुई थी, देखो क्यू टी की, पी टी की, ओ पी की, ये वैल्यू सभी इसमें पुट कर दो। तो tan बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू टी की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन, बिकॉज जो डायरेक्शन है ना वो हमें tan बीटा एंगल बताएगा। ठीक है, बीटा एंगल हमें बताएगा कि इसकी क्या डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की, क्योंकि बीटा एंगल वो एंगल है जो रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ बनाया। तो इसकी डायरेक्शन हमें ये एक्सप्रेशन बताएगा और इसका मैग्नीट्यूड है वो ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर अबाउट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है और उसके बाद डायग्राम डेरिवेशन करनी है विद डायग्राम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।